चाइनीज़ लैंग्वेज में भी इनिशियल्स एंड फाइनल्स होते हैं। इन ही इनिशियल्स और फाइनल्स से कोई भी नाउन बनता है या कोई भी वर्ड बनता है। और इन इनिशियल्स और फाइनल्स को हम अगर प्रॉपर प्रोनंसिएशन में पढ़ेंगे तभी हम सही तरीके से चाइनीज़ के वर्ड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। मैं आपके सामने जो है ये प्रोनाउंस करूँगा, इसको ज़हन नशीन कर लीजिए और इस ऑडियो को सुनते वक्त इस चार्ट को सामने रखिएगा। पो, ये बी है, इसको हम पढ़ेंगे पो। पी है, इसको हम पढ़ेंगे पो। एम है, इसको हम पढ़ेंगे म। एफ, फ। डी, इसकी जो साउंड है वो उर्दू हरफ तहजी का ते जिस तरह है उस तरीके से त। इसमें जो टी है इसको हम पढ़ेंगे थ, यानी कि ते और हे को मिला के थ। इसी तरीके से न, ल। जी जो है इसको हम काफ की साउंड में पढ़ेंगे क। और जो के है इसको हम पढ़ेंगे थ, काफ और हे की साउंड में। इसी तरीके से ये जो एच है इसकी दो साउंड्स हैं, एक है ह और एक है स। इसी तरीके से आगे है जे, इसको हम पढ़ेंगे च, यानी कि चे की साउंड में हम पढ़ेंगे। और क्यू है, क्यू को हम पढ़ेंगे च, यानी कि चे और ए की साउंड में। एक्स है, इसको हम पढ़ेंगे श, शीन की साउंड में। जेड एच आ गया, इसको हम पढ़ेंगे च, च की साउंड में पढ़ेंगे, लेकिन आखिर पर जब इसको हम खत्म करेंगे तो थोड़ा सा आर का वो होगा, रे का होगा, यानी कि चिर। चिर नहीं कहना हमने इसको, चिर। इसी तरीके से सी एच है, इसको भी हम पढ़ेंगे च, लेकिन जिस तरह क्यू को हमने पढ़ा उसी तरीके से जो है च वैसा नहीं होगा, मगर इसमें भी आखिर पे थोड़ा सा जो है रे की साउंड होगी। इसी तरीके से एस एच, श्योर, इसमें भी थोड़ी सी आखिर में जो है रे की साउंड होगी। उसके बाद है आर को हम पढ़ेंगे र, थोड़ा सा मोटा कर देंगे इसको। इसके बाद है जेड, इसको हम पढ़ेंगे z। और इसी तरीके से सी है, सी को हम जो है जब प्रोड्यूस करने लगेंगे तो इसमें थोड़ा सा ते की साउंड को इंक्लूड करेंगे, मगर बहुत स्लाइटली सा, स, स। और उसके बाद है एस, इसको हम पढ़ेंगे स। वाई, इसको हम पढ़ेंगे ज। और उसके बाद है डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम पढ़ेंगे व। अब हम आ जाते हैं फाइनल्स की तरफ। फाइनल्स जो है, यानी कि इनिशियल्स में जो वो वाली साउंड्स थी वो पहले लगेंगी, और इसी तरीके से फाइनल्स की ये जो है साउंड उसके बाद में लगेगी, तो एक पूरा वर्ड बन जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको बाद में दूंगा, उससे पहले हम जो है फाइनल्स को प्रोनाउंस कर लें। पहला है अ, दूसरा है ओ, तीसरा है उ। अ, थोड़ी सी सीने से आवाज निकालनी, वो जो है वो निकालनी है आपने गले से आवाज अ। और ये ई की जो है ये और इसके बाद है आई, ई। और यू की आवाज आपने मैंने ऊ। और ये जो अगला यू है उसके ऊपर दो डॉट्स हैं, इसको आपने पढ़ना है य। यानी कि वाई को डबल वाई जिस तरह हम पढ़ते हैं, या प्लेयर में की जो साउंड है वो इसकी साउंड है। इसके बाद है आई, ए आई यानी आई। उसके बाद है ई आई, इसको हम पढ़ेंगे ए। उसके बाद यू आई है, इसको हम पढ़ेंगे उई। उसके बाद है ए ओ, आओ। उसके बाद है ओ यू, ओ। उसके बाद आई यू को हम पढ़ेंगे यू, आई ई को हम पढ़ेंगे ये। उसके बाद है यू, ऊपर उसके दो डॉट्स हैं, और ई, इसको हम पढ़ेंगे जी, जी। वही सेम साउंड कि जिस तरह हमने जो है प्लेयर में जो वो साउंड थी ये वाली, उसको ई के साथ लगा दिया ई। उसके बाद है ई आर वाली, अर। इसमें भी जो है अर को जो है जो र है उसको थोड़ा सा मोटा कर लें।
उसके बाद है ए एन, इसको हम पढ़ेंगे आन, आन। इसके बाद ई एन है, इसको हम पढ़ेंगे अन, अन। आई एन है, इसको हम पढ़ेंगे इन। यू एन है, इसको हम पढ़ेंगे उन, उन। और फिर उसके बाद वही यू के ऊपर दो डॉट्स हैं और आगे एन है, जिन, जिन। और उसके बाद है ए एन जी, आंग। जो जी है इसको हमने, जिस तरह ऊपर हमने इनिशियल्स में पढ़ा था ना, जी को हमने क की साउंड पढ़ी थी, इसमें भी जी को हमने जो है क की साउंड यानी काफ की साउंड में बोलना है, मगर बिल्कुल स्लाइटली सा अं, यानी कि वो साउंड गैर महसूस तरीके से जो है महसूस ना हो। और उसके बाद है ई एन जी, अं, अं। इसमें भी सेम वही है। उसके बाद है इंग, आई एन जी है ये इंग। उसके बाद ओ एन जी है ओंग, ओंग। ये आपको इजीली, ये आपको अब इजीली समझ आ जाएगा। मैं इनिशियल्स और फाइनल्स से एक एक वर्ड बनाऊंगा, आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आएगा, मगर मैं साथ के साथ कुछ इजी वर्ड्स बनाने की कोशिश करूंगा और उनके मीनिंग भी साथ के साथ बताऊंगा, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जिस तरह पहला वर्ड था इनिशियल में, प साउंड थी प। अब हम जब इसको प साउंड को, आगे था फाइनल्स में इसको हम जब मिलाएंगे, बी और ए को मिलाएंगे, फिर बन जाएगा पा। अब ये जो पा है, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। पाकिस्तान जब हम लिखते हैं तो चाइनीज में पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलते हैं, तो उसका ये पा बन गया। इसी तरीके से पी है, जिसको हम कहते हैं फो, फो। अब जो है पी को जब यू के साथ मिलाएंगे, फू, फू जो है किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फू। और इसी तरीके से जो है टी है साउंड, इसको हम थ कहा था, आगे जो है ए एन जी है, तो थांग, थांग जो है चीनी को भी कहते हैं, शुगर को। और थांग जो है सूप को भी कहते हैं। तो यानी कि इनिशियल्स और फाइनल्स को मिलाकर एक वर्ड हम बना रहे हैं। इसी तरीके से जो है टी है, इसकी साउंड थी थान, था। इसको जब ए एन के साथ मिलाएंगे तो थान, अभी मैंने आपको बताया पाचीस थान, तो ये इसमें जो है इस्तेमाल हो गया। इसी तरीके से जब सबको हम बनाते जाएंगे तो उसकी जो है साउंड्स बनती रहेंगी, और इसी के ऊपर जो है ये पूरी लैंग्वेज बेस करती है। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आप जितने भी ये इनिशियल्स और फाइनल्स हैं, इनसे चंद वर्ड्स बनाकर मुझे दें। मैं आपको जो है, यानी कि वो आपने वर्ड्स यहाँ पर बनाने भी हैं, साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी करनी है, ताकि मैं जो है उसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो वो मैं मिस्टेक आपकी करेक्ट करूँगा।